झटका लगा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, पहले से मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि अवसरवादी गठबंधन है, अपने अपने अवसरों की तलाश है और एक दूसरे को सहयोग मात देने का खेल है। और मुझे लगता है हर लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह के गठबंधन अपना स्वरूप लेते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, पहले ये कैप्शन चलता है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते ये हो जाता है कि हम 7-8 हैं। और मुझे लगता है कि ममता जी ने विपक्षी मेला में एक नया खेला कर दिया है, और ये इस तरह से गठबंधन आपको जैसे जैसे चुनाव आएगा तार तार होता दिखेगा, क्योंकि सबका अपना एजेंडा है, सबकी अपनी सत्ता है, सबका अपना लालच, अपने स्वार्थ है, अपने अवसर की तलाश में है। तो भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मानना है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग साथ होकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। हमने अपना एजेंडा तय कर रखा है, हम जनता के बीच में, हमारे पास एक आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में शानदार नेतृत्व है, हमारे पास नीतियां हैं, हमारे पास नियत है, और हमने पिछले 9-9.5 साल में 10 साल में अच्छा काम किया है। हमारी हैसियत है जनता के बीच में जाने की। ये विपक्षी दल इसीलिए तो एक दूसरे को जोड़ने में लगे कि पूरे इस 10 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं विपक्ष ने किया जिसको लेकर ये इकट्ठा होकर जनता के बीच में जाए। तो सबका अपना अपना लालच है कि हम ज्यादा सीट जीत जाए, हम किसी को नहीं देंगे तो कोई, जब आप उसको नहीं देंगे तो वो आपको नहीं देगा, और किन्हीं की भी हैसियत किसी 1-2 जगह से ज्यादा की है नहीं। तो इसलिए ये सारा झंझट है, और मुझे लगता है ये तमाशा जनता देख रही है, और 2024 के चुनाव में जो कुछ ये खेला चल रहा है उसको जनता जान रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से 2024 में प्रचुर बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अभी ये भी कहा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं, इसका क्या कुछ आधार है? देखिए, मुझे लगता है आचार्य जी का अपना आकलन होगा, मैं उसको ये नहीं मानता कि आचार्य जी किस नजरिए से और किस चश्मे से देख रहे हैं, पर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिलेगी? हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके साथ हमारा गठबंधन है, उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, हमारे साथ जो दल हैं वो हमारे साथ है, और जो हमारे खिलाफ हैं वो हमारे खिलाफ हैं, चाहे वो आपस में एक हो जाए चाहे अलग अलग लड़े, वो हैं हमारे खिलाफ ही, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। जो भी दल हमारे खिलाफ है वो लड़ रहे हैं, वो अपना अपना गठबंधन करने की कोशिश तो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम मिलकर नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन पिछली बार हुआ था सपा बसपा का, उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता, और वो गठबंधन भी भारी तरह से हारा, और बाद में अलग अलग हो गए, और एक दूसरे के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो जनता देख रही। तो हीरू जी, देखिए, उधर यूपी में कांग्रेस की सपा से बात नहीं बनी, अब ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो किस तरह से आगे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, ममता ने क्या, उत्तर प्रदेश में भी देखिए लखनऊ का प्रत्याशी घोषित हो गए रविदास मल्होत्रा सपा के, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। ये केवल टेलीविजन चैनलों पर केवल ये लाइन चलती है कि हम एक हैं, राहुल ने कहा हमारी बातचीत चल रही है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब एक दूसरे को दांव पेच दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि विपक्ष का यही स्वरूप विद इन पार्टी और बाहर पार्टी के बाहर भी है। आपस में भी परिवार एक नहीं है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यहाँ चाचा भतीजा की बहुत रार रही, बाद में एक हो गए। देखिए, वहां कहीं विपक्ष में देखिए वह जगनमोहन रेड्डी की बहन अलग है, जगनमोहन रेड्डी अलग है, ऐसा तमाम जगह चल रहा है। परिवारों की पार्टियों में परिवार के अंदर भी लड़ाई है, परिवार के बाहर भी लड़ाई है। तो हीरू जी, आपका कहने का मतलब कि ये सहमति आगे भी बनती हुई नजर नहीं आएगी? देखिए, ये तो वो लोग तय करेंगे कि उन्हें हार से कैसे बचना और क्या क्या प्रोग्राम वो तय करते हैं, पर मुझे लगता है कि निश्चित हार को देखकर और बौखलाया है विपक्ष। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ लगातार सीमाब भी बने हुए हैं। सीमाब, अपनी बात पूरी करें कि आगे की क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है इंडिया गठबंधन की? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2 गूढ़ बातें कही अपने इस बयान के जरिए। उन्होंने कहा कि कुछ जो मैनेजर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ, वो जो है वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट फेल होता नजर आ रहा है।
और मैनेजर को लेकर काफी चर्चा है इन दिनों कांग्रेस पार्टी में। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में भी काफी मतभेद हैं और केंद्रीय जो पार्टी है, केंद्रीय पदाधिकारी हैं, उसमें भी काफी मतभेद हैं। और ये मैनेजर का नाम कोई खुल के नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं और जानते सब लोग हैं, और उसको कोई नाम नहीं लेना चाहता नेता, क्योंकि वो मैनेजर बहुत प्रभावशाली हैं और शायद ये कार्रवाई भी करा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अभी और गठबंधन तमाम के जो नेता हैं वो जहां ममता बनर्जी जाएंगी वहीं वो भी चले जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं इशारों में वो ये भी कह गए कि शायद कोई तीसरा मोर्चा भी बन जाए कांग्रेस के अलावा, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनसे कांग्रेस की नहीं बन रही है बिल्कुल, और कांग्रेस अलग थलग हो जाएगी। तो बहरहाल ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो है वो तार तार करने वाली तस्वीरें हैं। मायावती पहले अलग हो चुकी है, उन्होंने कहा हम जाएंगे ही नहीं किसी के साथ। ममता बनर्जी ने अपना ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारी कोई राय नहीं मानी है। अखिलेश यादव सीट देना नहीं चाहते। स्वाति भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति देखिए, इस लगातार इंडिया गठबंधन में ये तकरार देखने को मिल रही है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी बड़ा ऐलान किया है, तो इससे कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा आगामी चुनाव में? देखिए, ये समझना होगा कि मयूरी की लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ था और बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया जाएगा, और इसीलिए जो तमाम छोटे छोटे दल थे वो एकजुट हुए और एक साथ कई बैठकें भी इंडिया गठबंधन की हुई, अलग अलग प्रदेशों में हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम अभी की परिस्थिति को देखते हैं तो अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, और कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है विपक्षी पार्टी के तौर पर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण